डियर CBSE 10th एंड +2 क्लास स्टूडेंट्स, बेटा आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपने OMR शीट कैसे भरनी है आपके एग्ज़ाम के टाइम, वो अब मैंने आपको बतानी है। तो कोई भी बच्चा गलती ना करे, इसमें मिस्टेक ना करे, तो ध्यान से आपने ये इंस्ट्रक्शन सुननी है। तो कोशिश करनी है बेटा कि आप इसमें गलती ना ही करो। एग्ज़ामिनेशन हॉल में या रूम में टीचर भी होंगे वहाँ पर जो आपको गाइड करेंगे, लेकिन आप समझ भी ले तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मान लीजिए कि उस दिन एग्ज़ाम कौन सा है। जैसे इंग्लिश का है तो आपने यहाँ पर इंग्लिश फिल कर देना है, इंग्लिश कंप्लीट। और एक बात का ध्यान रखना है कि कोशिश कीजिए इसको कैपिटल में ही फिल कीजिए। जैसे मैंने स्मॉल में लिखा है, आप इसको कैपिटल में फिल कीजिए। और इंग्लिश साथ में ब्रैकेट में क्या लिखा है, पूरा लैंग्वेज एंड लिटरेचर सारा आपने इसमें फिल करना है, छोटे छोटे लेटर्स में, मतलब छोटी छोटी आपने साइज़ में इसको फिल करना है। देन आपके पास है सब्जेक्ट कोड, और सब्जेक्ट कोड भी वहाँ पर लिखा हुआ होता है आपके सब्जेक्ट के पेपर के नियर ही। यानी कि इंग्लिश का है तो 184 यहाँ पर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट कोड। आगे है डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डे मीन के उस दिन एग्ज़ाम वाले दिन कौन सा डे है। जैसे वेडनेसडे है तो आप कैपिटल में वेडनेसडे फिल कर दें। उसके बाद डेट कौन सी है, डेट जैसे कल है 21/02/2024 आपने यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। और मीडियम कौन सा है, हिंदी का है कल आपका पेपर, तो यहाँ पर आप मीडियम हिंदी लिखोगे, ठीक है। अगर इंग्लिश का है, जैसे कल आपका इंग्लिश का है 21 को, तो यहाँ पर आप मीडियम में इंग्लिश लिखोगे, तब आपने हिंदी नहीं लिखना। हिंदी वाले पेपर के दौरान यहाँ पर आप हिंदी लिख दें, पंजाबी वाले पेपर के दौरान पंजाबी, और अब बाकी तकरीबन पेपर इंग्लिश मीडियम में ही होंगे। SST हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गया। अगर किसी ने SST हिंदी में अडॉप्ट की हुई है तो आप हिंदी यहाँ पर लिख सकते हो, यानी कि आपने पेपर कौन सी लैंग्वेज में देना है, इसका ये मतलब होता है। उसके बाद आगे आता है कोड नंबर। कोड नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर के बिल्कुल फ्रंट पेज के टॉप पर, तो वहाँ पर कोड नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद सेट नंबर कौन सा है, अगर वहाँ पर 1 लिखा है या 2 या 3 जो भी लिखा है, अगर 1 लिखा है तो यहाँ पर उसको डार्क कर दो, ये 1 है। अगर 2 लिखा है तो 2 को डार्क कर दो, बिल्कुल सर्कल। उसके बाद नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट्री शीट्स आप कितनी यूज़ कर रहे हो। वैसे तो जो आपको आंसर शीट देते हैं ना वो इनफ होती है, काफ़ी पेजेस होते हैं उसमें, आप इजीली पेपर कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगे कि वो कम पड़ रही है तो आप वहाँ से एग्जामिनेशन रूम में आपके टीचर जो ड्यूटी पर होते हैं उनसे सप्लीमेंट्री शीट अलग से मांग सकते हो। कितनी यूज़ की हैं यहाँ पर लिख देना है, 1 की है तो 1, 2 की है तो 2। आगे है पर्सन विद डिसेबिलिटी। और एक बात यहाँ पर देखना, अगर आपने कोई सप्लीमेंट्री शीट नहीं यूज़ की तो जहाँ पर आपने नो लिख देना है या नील लिख देना है, जो आपको वहाँ पर आपके टीचर जिनकी ड्यूटी होगी जो आपको बोले, यहाँ पर वही वर्ड आपने ये यहाँ पर लिख देने हैं। आगे है पर्सन विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब क्या, उसको मतलब दिखाई नहीं दे रहा या डीफ एंड डम है, तो ऐसा कोई पर्सन है तो आप यहाँ पर लिखोगे यस। अगर कोई डिसेबिलिटी आपको नहीं है, किसी भी तरह की कोई विकलांग नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लिखना है नो। नो लिखने वाले बच्चे नेक्स्ट कोई भी यहाँ पर नीचे कोई भी एक्टिविटी नहीं फिल करेंगे। अगर यहाँ पर आपने यस लिखा है तो जहाँ पर ऑप्शन है आपको कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आपने उसको टिक करना है। फिर नीचे लिखना है कि आपको राइटर मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है, और कौन से माध्यम के थ्रू आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो नीचे ये फिल करना है। अगर आप डिसेबिलिटी कोई नहीं है, आप में नो कर दिया है, तो नीचे किसी को भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे ये आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है स्पेस फॉर ऑफिस यूज़, इसको भी आपने फिल नहीं करना है, छोड़ देना है, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है आपका नेम कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। इसको कैसे फिल करना है, मान लीजिए मेरा नाम गुरप्रीत है, GURPREET, गुरप्रीत। और आगे है सिंह नेम, SINGH, तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स को छोड़कर आगे लिखना है सिंह,
IN, ठीक है, आगे लिखूँगा G और H, सिंग, ठीक है, स्पेस छोड़कर। और जहाँ पर मैंने G लिखा है तो नीचे ABC लेटर Z तक होंगे, तो जहाँ पर G आ रहा है, ये देखिए, इसको ऊपर G है, उसके नीचे जो G आ रहा है, मैंने G को पूरा डार्क कर देना है, ऐसे सर्कल पूरे का पूरा। आगे आ रहा है U, यहाँ से मैं U ढूंढूंगा दूसरी लाइन में U ये आ रहा है, इसको मैं U को डार्क कर दूंगा। ऐसे ही मैंने R को करना है, R वाले को, P वाले को, REET, ठीक है। आगे जो बॉक्स छोड़ा हुआ है उसको किसी को भी फिल नहीं करना, इस वाली लाइन को जो सेंटर में मैंने स्पेस छोड़ा है। आगे सिंग आ गया है, S ढूंढकर S को डार्क करना है, I को, N, G और H को। इसी तरह यहाँ पर रोल नंबर है, मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 13621001, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर मैंने पहले 1 किया है, इसमें पहली लाइन में देखिए 1 का है, यहाँ पर है, इसको डार्क कर दो। आगे मैंने 3 किया है, यहाँ पर 3 है, 3 को डार्क कर दो, ठीक है। ऐसे ही हर एक जो मैंने बॉक्स में ऊपर फिल किया है नीचे वालों को डार्क करते जाना है। यहाँ पर है सब्जेक्ट कोड, ठीक है, सब्जेक्ट कोड जो आपने फ्रंट में फिल किया था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट कोड वही आ जाएगा। सेंटर नंबर आपके जहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो रहा है वो सेंटर नंबर लिखना होता है, आपके एडमिट कार्ड पर भी आपको मिल जाएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड के थ्रू मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट लिखा है, जो आपने फ्रंट में भरा था इंग्लिश, जो भी है ना सब्जेक्ट, जो मतलब एग्ज़ाम कौन सा था, यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। तो स्कूल नंबर, अगर यहाँ पर ऑप्शन है, एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ होता है स्कूल नंबर, यहाँ पर फिल कर देना है। आगे है रोल नंबर इन वर्ड्स, और जो रोल नंबर इन वर्ड्स है वो आपके एडमिट कार्ड पर वर्ड्स में भी लिखा हुआ होता है। तो जहाँ पर आपने, जैसे आपके एडमिट कार्ड पर है वैसे आपने उसको ध्यान से देखते हुए यहाँ पर कैपिटल में फिल कर देना है। फादर नेम या गार्डियन नेम, जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा है फादर नेम, वही आपने यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। इस बात का ध्यान रखना है बेटा, जो आपने एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर की है वही एज इट इज़ सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं, डिफ़र नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद नीचे जो यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अनदर है सिग्नेचर, ठीक है, ये आपका काम नहीं है, इसको आपने फिल नहीं करना है, यानी कि आपका फिल होने का काम सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट तक है। तो इस OMR को बड़े ध्यान से आपने भरना है, फिल करना है। आपके रूम में टीचर की ड्यूटी जिनकी होगी उनकी आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि अगर ये गलत हो गई तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, आप पास नहीं होंगे उस सब्जेक्ट से। तो इस बात का सभी ध्यान रखें। सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम दीजिए, किसी भी तरह की कोई चीटिंग करने की कोशिश नहीं करनी, अपना अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्ज़ाम देकर अच्छे मार्क्स लें। और वंस अगेन ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू। और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये पहुंच जाए। धन्यवाद।